Good morning, student. Today we are going to start a new chapter, kinematics. Kine mean motions, matics mean math. मोशन पे जो मैथ लगेगा उसको हम बोलेंगे काइनामेटिक्स। और इसमें कुछ टर्म्स हैं। सबसे पहले जो हम कुछ टर्म इसमें डिस्कस करेंगे और उसके बाद आगे जो हमारे डेरिवेशंस होंगे वो आगे हम ड्राइव करेंगे। और सबसे पहले आपको ये बेसिक जो कंसेप्ट है ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले जो आज हमारा कंसेप्ट है वो है रेस्ट। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स विद टाइम्स, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग, माउंटेन, ट्रीज एक्सेट्रा। इसका क्या मतलब है? एक ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग की वजह से। जब किसी फोर्स की जब हम उस पर फोर्स लगाएंगे तभी वो वहाँ से उसकी पोजीशन चेंज होगी, अदरवाइज वो रेस्ट पे ही रहेगा। तो इसलिए हम उसको कहेंगे कि वो रेस्ट पे, वो बॉडी किस पे है? रेस्ट पे है। वो ऑब्जेक्ट किस पे है? वो रेस्ट पे है। और इसके साथ साथ इसकी दूसरी टर्म होती है जो मोशंस। मोशन क्या आता है? ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स विद टाइम्स। वो सराउंडिंग और टाइम्स की वजह से जो उसकी पोजीशन, जो ऑब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो चेंज हो जाती है। जैसे हम किसी मूविंग बस पे बैठे हुए हैं, कार पे बैठे हुए हैं, ट्रक पे बैठे हुए हैं, एक्सेट्रा। डिफरेंट किस्म की हमारे पास एग्जांपल है मोशंस की। ये मोशंस और जो रेस्ट हैं ये आप आर द रिलेटिव टर्म्स। मोशंस, रेस्ट एंड मोशंस आर द relative terms. An object which is at rest can also be in a motion simultaneously. कहता है एक ऑब्जेक्ट जो है एक रेस्ट पे है तो दूसरी टाइम वो मोशन पे भी हो सकता है। जैसे एक पैसेंजर, आप कोई आदमी एक ट्रेन पे बैठा हुआ है तो बाहर से जब वो ट्रेन में बैठता है तो बाहर से वो चीज़ें उसको क्या चलती हुई दिखाई देती हैं, मगर इन रियलिटी में वो चीज़ें क्या होती हैं? वो चलती नहीं, वो अपनी जगह पर स्टैंड रहती है, वो अपनी जगह पर ही कांस्टेंट है, वो चलती नहीं है, मगर वो अपनी जगह पे रेस्ट पे है तो हमें चलती दिखाई देती हैं। फॉर एग्जांपल ए पर्सन सिटिंग इन ए मूविंग ट्रेन इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू फॉलो पैसेंजर। अपने जिस तरह पैसेंजर के साथ बैठा हुआ है ट्रेन में वो रेस्ट पे ही है, बट इन ए मोशंस विद ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड द ट्रेन्स। सो रेस्ट एंड मोशन आर द रिलेटिव टर्म्स। रेस्ट एंड मोशन क्या है? रिलेटिव टर्म्स हैं। अगर कोई चीज़ रेस्ट पे है तो दूसरी तरफ हमें वो दिखाई देती है कि मोशन पे है, और कोई चीज़ मोशन पे है तो दूसरी तरफ हमें दिखाई देती है वो रेस्ट पे है। और इसी के साथ एक और टर्म्स है हमारी, यह पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इफ इट्स डायमेंशंस, उसकी जो डायमेंशन है, लेंथ, ब्रेथ, थिकनेस एटसेट्रा आर नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट। फॉर एग्जांपल ए काइट फ्लाइंग इन द स्काई। पॉइंट ऑब्जेक्ट के एक जैसे एक काइट आसमान पे उड़ रहा है तो वो दूर से हमें क्या दिखाई देता है? एक पॉइंट दिखाई देता है। वो पॉइंट दिखाई देता है एज कंपेयर टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट। उसका डिस्टेंस, जितना दूर डिस्टेंस आएगा वहाँ से वो ऑब्जेक्ट हमें छोटा दिखाई देगा, और उसी ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट। और इसके साथ मोशंस इन वन डायमेंशन, टू डायमेंशन एंड थ्री डायमेंशन। मोशन एक वन डायमेंशन में भी होता है, टू डायमेंशन में भी, वो थ्री डायमेंशन में भी। हम पहले ये थोड़ा देख लेंगे कि मोशन इन वन डायमेंशन क्या होता है। मोशन इन वन डायमेंशन मोशन इज द मोशंस ऑफ ए पार्टिकल मूविंग along a straight line. वन डायमेंशन मोशन क्या होता है? वन डायमेंशन मोशन इज द मोशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग along a straight line. जो पार्टिकल मूविंग along a straight line में चलेगा उसको हम बोलेंगे वन डायमेंशन मोशन। इसको हम बोलते हैं एज ए रेक्टिलिनियर एंड लीनियर मोशन। दिस टाइप ऑफ द मोशन ओनली वन ऑफ द थ्री कोऑर्डिनेट चेंज विद टाइम। एक कोऑर्डिनेट, तीन कोऑर्डिनेट में से एक कोऑर्डिनेट चेंज होगा मोशन के विद टाइम के साथ।
तो जैसे मोशन ऑफ द बस ऑन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन ऑफ द बस स्ट्रेट लाइन में, ए बॉडी फॉलिंग डाउनवर्ड्स, अगर कोई बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ डाउनवर्ड फॉल करती है। मोशन ऑफ द बस इन स्ट्रेट रोड, मोशन जो बस की जो मोशन वन डायमेंशनल मोशन, वो मोशन होता है जो सीधा एक स्ट्रेट लाइन में मोशन हो। जैसे कोई हमारी गाड़ी या कोई बस, जैसे गाड़ी या कोई बस हमारी किसी लाइन में चल रही है तो वो उसका मोशन क्या है, वो स्ट्रेट मोशन होगा उसका। और मोशन इन टू डायमेंशन एंड मोशन in two dimension, an object moving in a plane is said to have two-dimensional motion. In this type of motions, two of the three coordinates change with times. Either xy change हो, yz change हो, zx change हो, तीनों में से कोई दो जो कोऑर्डिनेट हैं वो चेंज होते हैं। जैसे मोशन ऑफ द इंसेक्ट इन ए फ्लोर, ए प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड इट्स स्टार्स, motion of the striker of carom boards. These motions are called two-dimension motions. अब इसके बाद आया थ्री डायमेंशन मोशन। मोशन इन थ्री डायमेंशन, ए पार्टिकल मूविंग इन स्पेस हैज थ्री डायमेंशनल मोशन, हैव थ्री डायमेंशनल मोशन। इन दिस टाइप ऑफ मोशन ऑल द थ्री कोऑर्डिनेट चेंजिंग विद टाइम्स, जितने भी तीन कोऑर्डिनेट्स हैं वो चेंज हो जाएंगे टाइम के साथ, एक्स वाई जेड। दी मोशंस ऑफ द काइट, मोशन ऑफ द एरोप्लेन एटसेट्रा। इसी के साथ हमारे जो वन डायमेंशन, टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन मोशन हो गए। और इसके बाद हमारे पास एक टर्म होती है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताऊंगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट करने से पहले आपको ये समझना होगा कि जैसे ये एक इनिशियल पोजीशन है और ये एक इनिशियल पोजीशन है, ये पॉइंट हम एक लगाएंगे यहाँ पर इनिशियल पे ए, और दूसरा हम बी लगाएंगे फाइनल पोजीशन पे। तो एक पाथ इसका ए टू बी, ऐसे हमने ए से बी पर जाना है, यहाँ से सीधा यहाँ पर जाएंगे, एक हम इसको दूसरे ऊपर से घूम के यहाँ पर जाएंगे, और एक हमारे पास एक जिगजैग और एक वे है वहाँ से जाएंगे। तो अब आप मुझे बताओ इनमें से ये तीनों डिस्टेंस हैं, तो इस डिस्टेंस में से जो डिस्प्लेसमेंट कौन सा है और डिस्टेंस कौन सा है। ए से बी तक हम जाएंगे, जो ये डिस्टेंस होगा, ये जो ये पाथ होगा ये भी इसका डिस्टेंस होगा, और ये नीचे वाला जो पाथ है इसको पाथ 1, 2 और 3 कहेंगे। और पाथ 1 और 3 जो हैं ये डिस्टेंस हैं, और पाथ 2 जो हमारे पास वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। वो क्यों डिस्प्लेसमेंट है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। अब इनमें हम कुछ पॉइंट के जरिए मैं आपको समझाऊंगा क्या होता है डिस्टेंस, क्या होता है। पहले देखेंगे हम द एक्चुअल पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल गिव द डिस्टेंस कवर बाय द पार्टिकल। डिस्टेंस कितना कवर करेगा पार्टिकल, इनिशियल से फाइनल पोजीशन पहुंचने पे वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, उसी को हम डिस्टेंस बोलेंगे। सपोज लेट ए पार्टिकल गोज फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक एक पार्टिकल जाएगा, फिर बी टू सी, देन बैक टू ए से बी पर गया, बी टू सी, सी पर आए। इनिशियल से स्टार्ट हुआ, फिर सारा घूम के वापस इनिशियल पे आ गया। जो टोटल डिस्टेंस होगा ए टू बी, बी टू सी एंड सी टू ए। सपोज ए टू बी हमारा डिस्टेंस है 3 मीटर, बी टू सी हमारा डिस्टेंस है 4 मीटर एंड सी टू ए डिस्टेंस हमारे पास 3 मीटर। तो जब हम सब पूरा टोटल डिस्टेंस देखेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 10 मीटर। 10 मीटर ये हमारे पास क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। इसी तरीके से हम देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। डिस्प्लेसमेंट में जैसे मैंने आपको पहले समझाया, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल की जो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। इन दिस एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट इज 0 बिकॉज इन दिस केस
द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल आर सेम। इसमें क्या होती है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल की क्या होती है, सेम। जहां से इनिशियल से चला वहीं वापस फाइनल पे आ गया, तो उसकी क्या डिस्प्लेसमेंट होगी, जीरो डिस्प्लेसमेंट हुई, क्योंकि वहां से चला था सारा घूम के वहां पर ही आ गया। तो उसकी फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल आर सेम। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन जो होती है उसकी सेम होती है। और उसके बाद जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, कि डिस्टेंस क्या हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन कुछ नहीं होती, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये दूसरा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। अब तीसरा डिफरेंस देखेंगे, डिस्टेंस कवर बाय ए पार्टिकल इज ए पॉजिटिव एंड कैन नेवर बी नेगेटिव। डिस्टेंस जो भी हम कवर करेंगे वो पॉजिटिव में होगा, नेगेटिव में नहीं। कभी हम ये नहीं कहेंगे कि हमने -2 किलोमीटर हमने सफ़र किया, -2 किलोमीटर हम चले, हम -4 किलोमीटर चले, ऐसा तो नहीं कहेंगे। हमने डिस्टेंस कवर किया यहाँ से पूंछ से लेकर जिलास तक अगर हम गए तो सपोज हम कहेंगे कि हमने 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि -5 किलो कवर किया। मगर डिस्प्लेसमेंट क्या, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट है पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है और जीरो भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट यहाँ से चले वहाँ पर ये आके पहुँचे, वो जीरो डिस्प्लेसमेंट होगी। तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ही हम चल सकते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चल सकते हैं हम। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, नेगेटिव से पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट या पॉजिटिव से नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट होती है। वो जीरो डिस्प्लेसमेंट होगी कि जहाँ से हम चले थे वहीं पे आके पहुँचे तो जीरो डिस्प्लेसमेंट होगी। इसके बाद इसकी जो चौथा पॉइंट है हमारे पास, वो एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस की क्या होती है, मीटर। और सीजीआई यूनिट क्या होती है डिस्टेंस की, वो सेंटीमीटर होती है। आपको पता है कि जो बड़ी यूनिट होती है उसको हम मीटर बोलते हैं, जो छोटी यूनिट उसको हम बोलते हैं सेंटीमीटर। इसी तरीके से हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की भी वो यूनिट होगी, मीटर और सेंटीमीटर। सीजीएस उसकी सेंटीमीटर होगी। फिर उसके बाद एक ये कंक्लूजन पूरा, द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवर्स्ड बाय ए पार्टिकल इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज ऑलवेज इक्वल और ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। द एक्चुअल डिस्टेंस जो हम ट्रैवल करेगी जो पार्टिकल जो ट्रैवल करेगा, वो गिवन इंटरवल ऑफ द टाइम इज ऑलवेज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। अगर कहीं आपको ऑप्शन आता है कि डिस्टेंस बताओ, 3-4 डिस्टेंस दिए, बताओ कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से क्या होता है। डिस्टेंस जो होता है डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी होता है और उससे बड़ा भी होता है, क्योंकि जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होता है उसी को हम डिस्टेंस बोलते हैं, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम बोलते हैं उसको बोलेंगे हम डिस्प्लेसमेंट। तो ये इक्वली हो सकता है और उससे बड़ा भी हो सकता है। डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट हम करेंगे वो ग्रेटर और इक्वल टू 1, अगर डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस करेंगे और लेसर इक्वल टू 1। ये आमतौर पर ये ऑब्जेक्टिव्स में पूछता है, इसलिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि डिस्टेंस जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ये डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का जो डिफरेंस था हमने आपको बताया।